सामाजिक बंधुओं, आप सबकी ओर से जानने की जिज्ञासा की दृष्टि से रोगों के निवारण में किन किन चीज़ों को प्रयोग करें, किन किन रोग के लिए क्या उपाय हो सकता है, ऐसे ये पत्रक आए हैं। वैसे तो हम लोग व्यावसायिक चिकित्सक नहीं हैं, है ना, साहित्य के डॉक्टर हैं और यज्ञ पर प्रयोग करते करते यज्ञ चिकित्सा की दृष्टि से जो मिले उसको जानते हुए और मिल जाता है तो साथ साथ बता देते हैं। ऐसा ही है। तो ये कई विषय तो कई बार पूछे गए हैं तो उसको ले लेंगे बीच में। ये डायबिटिक पेशेंट हैं, कोई अपने लेफ्टिनेंट कर्नल कौशिक जी हैं, है ना, इन्होंने पूछा है डायबिटिक, मधुमेह और स्टोमक अपसेट, पेट की गड़बड़ी के लिए, है ना। तो डायबिटिक के लिए, मधुमेह के लिए और बहुत आए हैं। आज हमने सिर को लिया, सिर का भाग, और कल ये धड़ का भाग लेंगे और उसमें उदर भी, पेट भी आएगा और मधुमेह भी उसी में लेंगे। तो ये कल बताएं तो ज़्यादा अच्छा है, लिखवा देंगे। चमड़ी का सोराइसिस, मासिक धर्म से पेट में दर्द यानी रक्तस्राव, ये ठीक हो उसके लिए है कि अधिक होता है उसके लिए है। वज्रासन में बैठ नहीं सकते, एलर्जी के लिए उपाय। चमड़ी के सोराइसिस के लिए भी अपन अलग से लेंगे। फिर भी ये चक्रमर्द, चरोटा तरोटा, है ना, पवाड़, वो एलर्जी की सबसे बढ़िया दवाई है, एलर्जी के लिए भी और चमड़ी के लिए, है ना। हवन में, यज्ञ में। वैसे महिलाओं के लिए मासिक धर्म अनियमित हो और संतान या गर्भधारण क्षमता धारण करने में हो असुविधा होती हो तो सरल और बढ़िया उपाय यह है कि मासिक धर्म के 3 दिनों तक कायफल का चूर्ण 6 ग्राम और मिश्री 6 ग्राम, ये 12 ग्राम का एक खुराक हो। सुबह खाली पेट ठंडे पानी के साथ में उसको खा लें। कायफल जड़ी है, फल जरूर नाम है पर है जड़ी, वो जड़ है। कायफल के जड़ मिलते, कूट पीस करके उसको बना लें, कपड़ छन करके, और 6-6 ग्राम की उसमें 6-6 ग्राम की मिश्री मिला दे। 3 दिन ही लेना है तो वो पूरा उसका गर्भाशय का शोधन करेगा। गर्भधारण क्षमता के लिए मासिक धर्म के पीरियड में यदि पेट में दर्द होता है और कोई तकलीफ होती है तो उसके लिए, अभी दिमाग में आया फिर आएगा, वो लेना चाहिए। और गर्भधारण की क्षमता 3 दिन लेने के बाद में फिर अगले 7 दिन परिशुद्ध होकर के नाग केसर, शिवलिंगी बीज और पुत्र जीवा, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण औषधि है संतान की प्राप्ति के लिए। उसको भी 2-2 ग्राम की खुराक 7 दिन ले ले। 3 चीज़ें, शिवलिंगी बीज, नाग केसर और पुत्र जीवा। नाग केसर की वो फली सी होती है, लौंग की तरह, लौंग की तरह ही होती है नाग केसर। हाँ, चूर्ण मिलता हो तो बढ़िया, बना बनाया मिल जाएगा तो उसको ले लो। 2 ग्राम, तीनों को 2 ग्राम मात्रा में लेना है, तीनों को मिला के। वैसे पुत्र जीवा बहुत कड़वा होता है तो उसको शहद के साथ ले सकते हैं। खाली पेट, सुबह खाली पेट 7 दिन। और जैसे एक बार किया 1 महीने में और उसमें सफलता नहीं मिली
तो फिर 1-2 महीना रुक करके फिर वो प्रयोग करें। फिर वो प्रयोग करें। अच्छा, बीपी, शुगर, एसिडिटी है ना, गले में जलन, छाती में कई है। बीपी के लिए तो बता दिया था। हाई बीपी के लिए सर्पगंधा और श्वेत परपटी का। अब तो सर्पगंधा की बटी आने लगी, आधा ग्राम की वो ले लें, आधा ग्राम श्वेत परपटी, 1 ग्राम की एक खुराक हो। जैसे बीपी बहुत हाई है और जल्दी कंट्रोल करना तो दिन में 3 बार ले लें, और सामान्य ज़्यादा नहीं है तो 1 दिन में 1 लें, और उसको 3-4 दिन लेने के बाद में बीपी चेक करा लें। यदि बीपी नॉर्मल है तो फिर उसको थोड़ा रोक दें या कम कर दें मात्रा। कई बार हम बता देते हैं कि 20 पुड़िया बनाओ और उसको 3 दिन 7 दिन ले लो। अब लोग लगातार 7 दिन ले लेते हैं, अब बाद में फिर फ़ोन आया, आचार्य जी नींद बहुत आ रही है, तो मैं बीपी लो हो गई, जाओ डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोले बीपी, हाई बीपी वाले आप लो कैसे हो गए? माने सर्पगंधा और श्वेत परपटी इतना लाभकारी है बीपी में। वैसे नहीं खाना है, दवाई करना हो तो आक, अकौआ, मराठी में रुई, आकड़ो है ना, मराठी में जिसको रुई कहते हैं, जिस पेड़ को सब जगह सफ़ेद फूल वाला, उसके सफ़ेद फूल जो है, उस सफ़ेद फूल उसकी माला बना करके और गले में धारण करें, शरीर से लगा रहे वो, हाई बीपी वालों के लिए। अब देखो, अब वो तो सब प्रयोग करते हैं, लेकिन औषधि गुण है उसमें। हाँ, बीपी लो। वैसे आचार्य जी अब कराते हैं ना आचमन, तो बताते हैं ऐसा करो, तो मैं कहा करता हूँ ये आचमन बीपी कंट्रोलर है, बीपी कंट्रोल के लिए। हंस की मुद्रा में जल लेकर जितना जल आए उसको होठों से नीचे, हदर ओठ से लगा के ऊपर के ओठ खुले रखें और हवा के साथ में शीतली प्राणायाम पूर्वक पानी जल को पीना ब्लड प्रेशर कंट्रोलर है। क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला गोनेडोट्रोफिक हार्मोन स्रावित होकर के और थायराइड तक या करोटिड प्लेक्सिस तक पहुंच जाए तो एस्ट्रोजन हार्मोन में वो बदल के और पूरे शरीर को वो बहुत बढ़िया लाभ देता है। तो बीपी कंट्रोलर उसको भी कहते हैं, सामान्य कुछ नहीं हो तो। अच्छा, बीपी के लिए, हाई बीपी वालों को जो है वो दाहिनी नासिका बंद करके और लेफ्ट से चंद्र नाड़ी से लें कुछ समय। इसकी तासीर ठंडी है लेफ्ट की, और राइट की गर्म है, और लेफ्ट को बंद करके राइट में लेंगे तो बीपी बढ़ेगी, और राइट को दबा करके लेफ्ट से लेंगे तो बीपी घटेगी। ये सरल शरीर में विद्यमान चीज़ें हैं। वैसे नींबू का प्रयोग भी बीपी वालों को कर लेना चाहिए। केवल सादे पानी में 1 नींबू को निचोड़ करके पी जाएं तो हाई बीपी के लिए वो बीपी को नॉर्मल करने में उपयोग करता है। और यदि पानी में आपने नमक और शक्कर डाल दिया और फिर नींबू डाला तो बीपी को बढ़ाएगा। चीज़ एक है, पर उसके और चीज़ों के प्रिपरेशन के साथ उसके गुणधर्म बदल जाते हैं। तो सरलतम ऐसे प्रयोगों में है। बाकी तो सर्पगंधा और श्वेत परपटी बढ़िया है उसके लिए। आधा ग्राम सर्पगंधा, आधा ग्राम श्वेत परपटी, 1 ग्राम की एक खुराक, एक समय लें। बहुत ज़्यादा हाई बीपी हो तो दिन में 2-3 बार ले लें उसको। खाली पेट वगैरह कुछ नहीं, 3 बार लेना है तो फिर दिन भर खाली पेट रहना पड़ेगा। हाँ हाँ। ओम ओम। आप सभी से निवेदन है कि एक ही प्रश्न को लंबा न करें, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग चालू है। अच्छा अच्छा। और ये YouTube पर अपलोड भी होगा, और एक व्यक्ति यदि लंबा लंबा खींचेंगे तो ये सारे प्रश्न खत्म ही नहीं होंगे, अभी 9:30 बज जाएंगे। हमारे पास समय सीमित है, तो मतलब एक ही बात को रिपीट ना करें बार बार, कृपया ध्यान से सुने। जब वो आचार्य जी ने पहले 2 बार ऑलरेडी ये बता दी थी मात्रा, ध्यान से सुनिए।
तो बीपी के लिए ये है। शुगर का तो कल लेना ही है, डायबिटीज के लिए ये कल ले लेंगे। अच्छा, किसी ने लिखा ऑस्टियोपोरोसिस की चिकित्सा बताएं, है ना, हड्डी की। और मैं भी 4 महीना से के पहले मुझे भी हुआ। कर्मकांड निरंतर कराते रहने से आचार्य जी को पता है कि मैं 45 साल हो गए ये काम कराते हुए, और हम लोग भावना में कहिए समर्पण के कारण दिन में 5 6 हवन हो गया, एक जगह से दूसरे गए और बैठे ही रहे, हम वॉशरूम नहीं गए, कोई उसकी ध्यान नहीं गया। उसका परिणाम धीरे धीरे यूरिक एसिड बढ़ने से ये हड्डियों की तकलीफ बढ़ती है। ये मैंने तो इसको अभी प्राणायाम से काफ़ी कंट्रोल किया है। आधा घंटे कपालभाति अनुलोम विलोम करता हूँ। और आयुर्वेद की दवाई में सबसे बढ़िया है, घुटनों में यदि दर्द हो किसी प्रकार के तो आलू को इसमें बांधें। तो आलू बहुत सुलभ सबसे बढ़िया है, और आलू में वो शक्ति है कि वो यूरिक एसिड को गलाने का काम करता है। तो आलू को छोटे छोटे काट करके और मिक्सी में पीस लें, लुगदी बना लें, और उसको यहाँ रख करके ऊपर से कपड़े बांध दें। 6 घंटे 7 घंटे 5 घंटे जितने वो सूखने में आए तब तक वो बंधा रहे। तो मुझे उससे बहुत लाभ हुआ। और फिर दूसरा और बढ़िया करना है जल्दी लाभ के लिए, तो बबूल की फली। अभी चूँकि पिछले दिनों मुझे बबूल की फली नहीं मिली, तो मैं कहा जो फली में जो गुण है वो पत्ते में हो, तो फिर बबूल के कांटे वाले पत्ते कांटों को छोड़ के पत्ते तोड़ करके, और फिर मेरी देवी जी उसको बना के लगाती रही। बहुत ज़्यादा समय तक नहीं किया, फिर भी उसका लाभ मुझे मिला। उसको भी बांधते हैं लुगदी बना करके। और इसके लिए ऑस्टियोपोरोसिस के लिए बबूल की फली का पाउडर ही देते हैं वैद्य लोग। वात विकार और इसको यूरिक एसिड को दूर करने के लिए बबूल की फली या पत्ते आग में जलाना बहुत लाभकारी है। तो ये हो गया ना। उसमें 2 प्रकार के बबूल है ना, एक देसी बबूल और एक देसी बबूल जिसमें पीले पीले फूल आते हैं, और फली आती है गांठ वाली। गांठ वाली। हाँ, गांठ फली आती है। और किस में आ गए थे अपन? बीपी शुगर में ही रहे ना? नहीं, ऑस्टियोपोरोसिस वाला कागज हवन में है। हवन का ही प्रयोग ज़्यादा है मेरा, ये तो चलते चलते बता दे रहा हूँ। हाँ, ये ऑस्टियोपोरोसिस का हो गया। पाइल्स के लिए औषधि, पाइल्स के लिए तो स्वामी रामदेव जी कई उपाय बताते हैं ना, क्यों जी? तो दूध को ऐसा तुरंत उसमें डालो और नींबू डाल के पियो। गेंदे का फूल, गेंदे का पत्ता और गेंदे की जड़, ये सब ले करके और केवल इतने को ही जलाएं। पाइल्स के लिए, बवासीर के लिए भी मेरी एजोपैथी में 2-3 प्रयोग लिखा है, वो देख लेंगे। वेट लॉस के लिए तो कोई चीज़ ऐसा, वेट लॉस के लिए क्या करें? विशेष करके अभी आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य में, अच्छा, आलू की जो बात कर रहे थे वो छूट गया था। आलू को लगाना, इसमें बांधना। आचार्य बालकृष्ण जी ने आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य में आलू का प्रयोग किडनी के लिए लिखा, बड़ी बढ़िया। उसमें कहीं से उनको मिला था। तो बता, किडनी के रोगियों को आलू भून करके खाना चाहिए। आलू को भून करके आग में, आलू को केवल भून करके, उसको कुछ ना मिलाएं उसमें, वैसे ही खाएं आलू। तो किडनी इन्फेक्शन या किडनी के उसके लिए उसका लिखा है।
तो चलते चलते चूंकि वो छूट रहा था, बता दिया। वेट लॉस के लिए मोठ, अन्नों में, दाल में, दलहन में मोठ एक दलहन है, मूंग की तरह छोटे छोटे। अब क्या कहते हैं उसको आप लोग? हाँ, उसको, उसमें डोपा नामक एक विशेष रसायन होने के कारण वह वजन को कम करने में और पार्किंसन में बहुत उपयोगी है, कंपवात में बहुत उपयोगी उसको माना पार्किंसन के लिए। उसको दाल के रूप में खाएं, चाहे वैसे ही खाएं मोठ को, और हवन में करना है तो आग में उसको सामग्री में मिलाकर जलाएं। डोपा रसायन जाना चाहिए शरीर में। डिप्रेशन और स्ट्रेस के लिए तो आज लिखवा दिए थे, है ना, अब इसको थोड़ी रिपीट करेंगे। विस्मरण के लिए तो मेधावटी खाइए, स्वामी जी का मेधावटी। ब्राह्मी घृत और ज्योतिषमती मालकांगनी का तेल, मालकांगनी के तेल ब्रेन में मालिश करें और घी में डाल करके जलाएं। ब्राह्मी घृत को 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच ब्राह्मी घी डाल करके, और वो जो पिघल जाए तो उसको भोजन से पहले पी लें। ये भी थोड़ा लंबा प्रयोग करने पर उसका परिणाम आएगा, जल्दी नहीं। ब्राह्मी घृत का हवन भी करें। अच्छा, घुटने के दर्द की चर्चा तो हो गई अभी। सर्दी खांसी हरदम रहता है ना, एलर्जी। सर्दी खांसी के लिए अंजवाइन और शक्कर दोनों को मिला करके आग में डालो और उसका धुआं लो, और नहीं तो दिव्य धारा है, अच्छा पानी उबाल करके एक बर्तन में रखो और 2-4 बूंद उसमें दिव्य धारा डाल करके ऐसे कपड़ा ओढ़ करके और वाष्प लो। बढ़िया उसका काम है। माननीय दामोदर भाई लिखे, मुझे फंगल इन्फेक्शन की बीमारी है, 2 साल से तकलीफ है, उसका इलाज। ये जितने भी एलर्जी है उसके लिए चक्रमर्द के अलावा काकमाची अर्थात मकोय एक औषधि है, काकमाची बोलते हैं, मकोय। हाँ जी, है, गोल गोल रहते हैं मकोय, काकमाची। उसका धुआं करना, और ये वासा, अड़ूसा, अपामार्ग, चिड़चिड़ा, ये सबको मिक्स करके सामग्री इसकी बता देंगे विधि। तो ये फंगल इन्फेक्शन के लिए है। ये इलायची का तो बताया ही है मैंने, इलायची का बड़ा अच्छा प्रयोग हो सकता है हवन में, हवन का। हाँ, कच्चे ही डालना है वैसे ही। हाँ, ये बालक जो है पक्षाल गुप्ता जी, आज खूब चर्चा हो रही, 3 महीने से पूरी बॉडी में एलर्जी है, लाल लाल चिकोटे पड़ जाते हैं, कभी सर में, कभी पेट में, कभी पैर खुजली होती है, मुंह में सूजन आ जाता है। कृपया उनसे आज 2-3 बार चर्चा हुई, ब्लड रिपोर्ट भी बेचारे बता रहे थे, और 9 साल का है, बालक है। तो उनको एक तो बताया मैंने, सौंफ का पानी उसको पिलाएं। अच्छा, एलर्जी वाले जो भी पूछे उनको भी सौंफ का पानी बहुत बढ़िया काम करेगा। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सौंफ डाल करके उबाल दें, आधा रह जाए तो बढ़िया छान करके उसको पी लें। तुलसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, तुलसी के पत्ते को पीस, शहद के साथ पीस करके वो प्रयोग कर सकते हैं। इसको पूरे बॉडी में है, इसको थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट चाहिए। एक तो हार्मोनल प्रॉब्लम भी हो सकता है और ब्लड का प्रॉब्लम है, दोनों। ब्लड को शुद्ध करने के लिए चिरायता, कालमेघ और कुटकी, ये 3 महत्वपूर्ण औषधि है। चाहे उसके काढ़ा बना के उसको काढ़ा पीना है, और जहाँ रहता जिस कमरे में हवन से उसको करें। उसमें ब्लड के लिए और बढ़िया करने के लिए मजीठ थोड़ी मात्रा में डालें।
और एक चीज़ और है, क्या अपन बता रहे थे, बॉडी के लिए मुंह में सूजन आदि, उन्हीं को तो बताया था। कुछ कहाँ है पक्षाल गुप्ता जी? और याद आएगा उसको। अभी लिख रहे हैं क्या? नहीं ना? हाँ, नहीं तो फिर उनको कल और बता देंगे। अच्छा, ये तो बेस्ट सूटेड हर्ब फॉर वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ के लिए, किसी ने पूछा है अंग्रेजी में, बहुत बढ़िया। वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए लक्ष्मी जी किस में रहती हैं, किस में खड़ी होती हैं? वो तो एक प्रयोग है। लक्ष्मी जी खड़ी होती कमल फूल में, लाल कमल फूल में, है ना। ये स्वामी विज्ञानानंद जी हुए प्रभु आशीष जी के चेले। आध्यात्म सुधा ग्रंथ में उन्होंने एक ऐसा प्रयोग, अपना अनुभव लिखा प्रयोग का, कि धन के लिए कोई समस्या होती हो तो उन्होंने लाल कमल का फूल, उसको घी में डुबो डुबो करके 108 आहुतियाँ गायत्री मंत्र से दें। है ना। गायत्री देखो बता दिया सबके लिए। वैसे ये गोपनीय चीजें हैं, लेकिन चूंकि आप लोग तो शिक्षक बनना है आपको। ये देखो, तो मंत्र के पाठ से भले ही और कुछ लाभ ना हो तो मंत्र पाठ तो हो ही जाएगा, और वैसे ही प्रॉस्पेरिटी, शांति और धन से वृद्धि हो जाएगी। पथरी नो उपाय बताओ नो, बारंबार पथरी थाय छे, है ना। थोड़ा बहुत गुजराती पढ़ लेता हूँ, आगे नहीं पढ़ पाऊंगा। पथरी के लिए हमारी निर्मला बहन जी पाषाण भेद लाई हैं, कल देख लीजिएगा। पाषाण भेद, नाम ही पाषाण भेद है, पत्थर को भेजने वाले। वैसे उससे भी बढ़िया वो है कुलिथ, जिसको हम उससे बता रहे थे, कुलिथी। उसमें यूरिएज नामक प्रचुर मात्रा में तत्व है, और यूरिएज जो है ना, वो पत्थर को मोम बनाने का काम करता है। और एक आपको बता दूं चलते चलते, आचार्य एक नागार्जुन हुए, बौद्ध मत के नागार्जुन, उन्होंने अजंता एलोरा की गुफाओं में सारी चित्रकारियां पत्थरों में, चट्टानों में की हुई है। नागार्जुन को इस रसायन का पता था, उसको मालूम था कि पत्थर को नरम करके चित्रकारी के लिए ये कुलिथ का प्रयोग और उसके साथ कुछ और प्रयोग किया होगा, और तब जाके लिखा। क्योंकि दक्षिण भारत में वहाँ के मजदूर जब कुआं की खुदाई करते हैं, और कुआं खुदाई करते करते कहीं एकदम हार्ड स्टोन आ जाता है, एकदम कठोर चट्टान, जिसमें सब्बल मारने पर भी वो उदक जाए, उसमें ना लगे, माने वो हार जाते हैं खोदने के लिए। तब दक्षिण भारत में एक प्रथा है कि वो दिन भर कुल्थी को एक बाल्टी पानी में कुल्थी को आधा किलो भिगा देते हैं, और भिगा करके, और रात में उस चट्टान में जो जहाँ पर गोल खुदाई किया कुआं में, उस चट्टान के ऊपर उसको पानी सहित कुलिथ को डाल देते हैं। अब रात भर में वो कठोर चट्टान नरम हो जाता है, और दूसरे सुबह जा करके मजदूर उसको सब्बल से खोदते हैं। आया ना समझ में? कुलिथी का इतना, और वही कुलिथ का दाल, उसका पानी पीना पथरी के लिए लाभकारी है। वैसे पथरी के लिए और भी कई औषधियां हैं, पर ये उपाय। अच्छा, ये गुजराती में और कुछ लिखा, तो लिखा ही कुछ ऐसी, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या है। नीचे लिखा है बड़ा पैराग्राफ। દીકરી પહેલે नॉर्मल હતી, मतलब દીકરી पहले नॉर्मल थी, लग्न के बाद 2 बार सिजेरियन करवाया, और फाइब्रोइड ऑपरेशन भी किया उसका।
एपेंडिक्स करा, मतलब ऑपरेशन भी किया है, लेकिन फिर भी उसको खाना कुछ पचता नहीं और अशक्त है, तो क्या करना चाहिए? खाना पचता नहीं, अशक्त है, ऑपरेशन भी 2 बार किया है उसने, सीजरियन भी आया हुआ है। वो क्रिटिकल कंडीशन है ना काफ़ी। 2 बार सीजर ऑपरेशन हुआ है और थायराइड की ऑपरेशन हो गया, उनका गर्भ से निकाल दिया गया है। अभी उनको खाना हजम नहीं होता है, कमजोरी है शरीर में, तो क्या उपाय है? ये प्रश्न है। उसके लिए बहुत चीज़ें चाहिए, अलग 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 अलग। कल उसमें अपन जो लेंगे धड़ वाले भाग में, उसमें कुछ कुछ आएगा तो उसको ऐड कर लेंगे। मुझे और मेरे बेटे को सिर दर्द होता है बार बार, और मेरे पति की एंजियोप्लास्टी हुई है, तो मैं घर में कौन सा यज्ञ करूं, मतलब किस औषधि से, वो बताएं। ये ठीक है। तो इसमें दिव्य धारा घी में डाल करके करें। वैसे अमृत हवि का एक प्रयोग मैंने लिखा यज्ञोपैथी में पुस्तक के अंदर, और उसमें ये तो है दिव्य धारा, सत्वज्ञान पेय, भीमसेन कपूर, दालचीनी का तेल, मालकांगनी का तेल, बादाम का तेल, इलायची का तेल, वो कितनी कितनी मात्रा में मिला के अमृत हवि, अनेक रोगों की एक दवाई, उसका नाम ही अमृत हवि लिखा मैंने, चमत्कारी औषधियों के आधार पर, वो प्रयोग करना चाहिए। कल और भी एक हृदय रोग के लिए कल आया था, तो कल हृदय रोग ही प्रमुख रूप से उसके सारे औषधियाँ लिखाएंगे। रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने लिए, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए दिव्य धारा का प्रयोग करो, सूंघो उसको और उसकी धुनी लो, या अमृत हवि का। स्प्रीन का प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ा वो ऑपरेशनल होता है मामला, उसको भी यज्ञ के द्वारा केवल धुआं में लिटा करके और जायफल का धुआं आदि उसमें दे, तो उससे थोड़ा लाभ होगा, ज़्यादा लाभ नहीं होगा। डायबिटीज के लिए तो कल हम लोग करेंगे। सर के बाल बहुत झड़ जाते हैं, और उसके लिए तो सिक्का का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा काम नहीं करता। कुछ औषधि है, नितत्नी नामक एक औषधि है, उसको शायद मैंने इसमें केस रोग निवारक यज्ञ चिकित्सा में, यज्ञोपैथी में लिखा है, वो कई बार उसको देखना पड़ेगा, है ना, तो कल उसको बता देंगे। एक ये अच्छा अच्छा। अच्छा, हवन में समिधा 3 क्यों, मंत्र 4 हैं? 4 मंत्र 3 समिधा। वस्तुतः ऐसा हम लोग कह दिया करते हैं कि महर्षि दयानंद ने जो विनियोग पद्धति की, अन्य लोग तो हवन में 4 मंत्रों से 4 समिधा कर देते हैं, और कह देते हैं धर्म अर्थ कार मोक्ष सिद्धि के लिए 4 समिधा 4 मंत्र डाला, सब व्याख्या कर देते हैं। लेकिन जो अपने को समझ में आया कि 3 समिधा और 4 मंत्र में समिधा प्रतीक है 3 लोकों की, कि यज्ञ का प्रभाव त्रिलोकवर्ती हो जाए, भूमि में, अंतरिक्ष में, देवलोकों में समिधा आदि के दहन से जो हवन का प्रभाव हो। और चूंकि लोक 3 हैं लेकिन देवता 4 हैं, भूमि, अंतरिक्ष, देवलोक में मुख्यतः 4 देवता हैं। भूमि में अग्नि देवता का प्राधान्य है, और देवलोक में सूर्य का, किंतु अंतरिक्ष में 2 देवता यास्काचार्य ने माना, निरुक्त ने वायु और इंद्र माने विद्युत, वायु और विद्युत 2 देवता माने। तो 4 मंत्रों में 4 देवताओं के लिए 4 मंत्र लिया, और 3 लोकों के सुधार के लिए 3 समिधा लिया। ऐसा सत्व रज तम तीनों के लिए भी इसको कई बार कहते हैं, सुधारने के लिए, उसको सम करने के लिए। तो हवन में समिधा 3 का मतलब 3 लोक, और मंत्र 4 माने 4 देवताओं के लिए सिद्धि। अच्छा, कुछ और है बस संख्या, तो आचार्य जी के पास आ रहे, मौन आहुति और कुछ और आया है बाद में। 2 प्रश्न है मेरे पास। सायंकालीन आहुति का तीसरा मंत्र मन में ही क्यों बोलना चाहिए? मेरे गुरुजी आचार्य जैनेश्वर जी, जिन्होंने यज्ञ प्रशिक्षण शिविरों की पूरे भारत भर में कई ऐसे शिविर लगाए,
वो इस प्रश्न का उत्तर दिया करते थे कि ये केवल भौतिक कृति मात्र होकर के न रह जाए, व्यक्ति देवयाजी बनते बनते आत्मयाजी भी बने। इसके लिए ये मौन आहुति दी जानी चाहिए, ताकि अंतर्मुख हो करके व्यक्ति अपने आत्म कल्याण के लिए भी कुछ कर पाए। ये इसका तात्पर्य है। ये जो हम आहुति दे रहे हैं और पर्यावरण को शुद्ध कर रहे हैं, इससे हमको भौतिक रूप से लाभ मिल रहा है। लेकिन जब हम ब्रह्म यज्ञ करते हैं, ब्रह्म यज्ञ करते हैं अर्थात शाम को अभी बैठ के ध्यान किया ना हमने, तो संध्या की, संध्या उपासना या स्वाध्याय भी ब्रह्म यज्ञ का ही एक रूप है। तो ईश्वर के विषय में जानना, पढ़ना, चिंतन करना और आत्मचिंतन करके अपने जीवन का परिमार्जन करना, ये भी होना चाहिए। केवल लोक में जो है प्राप्ति के लिए हमें पुरुषार्थशील नहीं होना चाहिए, परलोक के लिए भी सोचना चाहिए। परलोक का मतलब अगला जन्म नहीं, यहाँ परलोक का मतलब मोक्ष, जन्म ही न लेना। तो उस दिशा में भी हमको सोचना चाहिए, उस दिशा में भी हमको गतिशील होना चाहिए। केवल लोक का ही संग्रह हम न करें, हम मोक्ष के लिए भी कुछ पुरुषार्थ करें, ये भाव इसमें है, इसलिए वो मौन आहुति दी जाती है। एक प्रश्न और पूछा गया है कि क्रियात्मक प्रशिक्षण शिविर नए शिविरार्थियों को बहुत ही अभ्यासपूर्ण और रोचक हो रहा है। क्या इसका जल्द से ग्रहण करके उपयोग में लाने के लिए वीडियो कैसेट बनाकर मिल सकता है? जी हाँ, इसकी वीडियो कैसेट बनाई गई है। दैनिक हवन की कई वीडियो कैसेट आपको YouTube पर अवेलेबल हैं, वहाँ से आप लाभ ले सकते हैं। बाकी शुद्ध उच्चारण का जैसा मैंने कहा, आप यदि शांतसा एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपको कई प्रकार के हवनों की, प्रातःकालीन हवन का अलग ऑडियो क्लिप मिल जाएगी, सायंकालीन अलग करना है, दोनों समय करना है यदि आपको, तो अलग अलग ऑडियो क्लिप मिल जाएगी। दोनों समय का एक समय जैसे यहाँ सिखाया जा रहा है उसकी भी अलग मिल जाएगी। बड़ा हवन करना है, स्वस्ति वाचन शांतिकरण पूर्वक विशेष आहुतियाँ उसमें होती हैं, जो आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संगों में होता है, उसकी ऑडियो क्लिप मिल जाएगी। जन्म दिवस की मिल जाएगी, पर्वों की मिल जाएगी, जैसा मैंने दोपहर में सूचना दी थी। तो ये सारा का सारा उसमें आपको मिल जाएगा। वो ऑडियो रूप में भी अभी यहाँ विधि तो आपने सीख ही ली है, सीख ही रहे हैं, वो ऑडियो सुन करके शुद्ध उच्चारण पूर्वक आप आहुतियाँ दे सकते हैं। बाकी वीडियो यदि चाहिए तो कई प्रकार की वीडियो आर्य समाज के संस्थानों द्वारा, आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा और भी अन्य बहुत सारे संस्थानों द्वारा बना करके YouTube पर अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप लाभ ले सकते हैं। तो ये दो ही प्रश्न थे। और आ गए बढ़िया। हवन करने वाले लोगों को भूत प्रेत चुड़ैल आदि नहीं सताते, क्या यह सही है? हवन करने से हमारे घर में कोई बुरी नज़र भी डाल सकते हैं? प्रश्नवाचक है। वैसे भूत प्रेत चुड़ैल आदि के अस्तित्व तो नहीं है, किंतु कई बार ऐसा होता है कि अदृष्ट कई शक्तियाँ ऐसी होती हैं, उससे प्रभाव होता है। हवन में जैसे हम लोग कई के मजाक करते हैं, अच्छा लोभान जलाओ और भूत प्रेत भगाओ, गुग्गल जलाओ बुरी नज़र से बचो, ये कह देते हैं कि गुग्गल जो गुलगुलू है वेद में, उसका हम लोग सामान्य पर गुग्गल कहते हैं। और इसमें गूगल मोबाइल का गूगल नहीं है ना, गूगल है वो, ये गूगल है या गुग्गुलू। अथर्ववेद में 2 सूक्त गुग्गुलू सूक्त है। एक मंत्र आया, ओम न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम शपथो अश्नुते यम भेषजलम गुलगुलो सुरभिर्गंधो अश्नुते। कि हे गूगल, जिन घरों में तुम्हारी धुनी दी जाती है, धुनी जलाई धुआं किया जाता है, न तम यक्ष्मा अरुंधते, यक्ष्मा माने रोगाणु या रोग या टीबी आदि के तत्व नहीं रहते, न यक्ष्मा। नैनम शपथो अश्नुते, कोई दैवी प्रकोप या किसी का कोई ऐसा श्राप जैसी चीज़
उसको बाधित नहीं करते, कहीं कईयों का दृष्टि दोष उस पर नहीं। मतलब ये हुआ कि जिन घरों में हवन हो उससे नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करना और पॉजिटिविटी को समाहित करना, ये महत्वपूर्ण है। उसी के द्वारा ही होता है। देखो भूत वायु का वर्णन आया एक जगह, लंबी हो जाएगी बात लेकिन समझना अच्छा है। आवश्यक है। गोस्वामी तुलसीदास ने तुलसीकृत रामायण में लिखा कि हनुमान जी ने जब लंका में आग लगा दी और खूब आग जलने लगी धू धू करके, तो वहाँ ने उसे चौपाई में एक वाक्य लिखा, पवन चले 49 प्रकार की हवाएं चलने लगी, इसलिए पवन चले 49। मैं जब रिसर्च किया और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पर बना, तो वायु वाले अध्याय में इसको ढूंढा कि वो लिखा है तो उसका तारतम्य क्या है। तो आचार्य वीरसेन वेदाश्रमी ने वैदिक संपदा ग्रंथ के अंदर कुछ इसका संकेत लिखा और फिर उसका संदर्भ यजुर्वेद का दिया। तो यजुर्वेद के 17वें अध्याय में मंत्र संख्या 80 से 85 तक 6 मंत्रों में 7-7 मरुतों का उल्लेख है और मरुत माने वायु या उसको लिखा। तो 42 मरुतों को, 42 हवाओं को मनुष्यों के लिए अनुकूल, हितकारी और ठीक माना। लेकिन 7 हवाओं का, 7 मरुता का उल्लेख यजुर्वेद के 39वें अध्याय में जहाँ अंत्येष्टि के मंत्र हैं वहाँ आया। और उसका वहाँ पर आया उग्रश्च भीमश्च ध्वांतश्च धुनिचाभियुवा विक्षिपः, ऐसा। उग्र वायु, भीम वायु, ध्वांत वायु, पागल कर देने वाली वायु, और आयुर्वेद ने उसको भूत वायु लिखा, उसको भीम वायु को। तो भूत वायु, वायु में इतना भारीपन होना, वायु में जैसे कोई एक कमरा वर्षों से बंद है, कोई बाहरी हवा का प्रवेश हुआ ही नहीं, अब अंदर की जो हवा है उस कमरे की वो भारी हो जाएगी। कोई भी दरवाज़ा खोलेगा और वहाँ चूंकि ऑक्सीजन का अभाव है, दूसरे अचानक घुस जाएगा तो उसका दिमाग चकराने लगा, बेहोशी आने लगी, लोग कहेंगे भूत पकड़ लिया, भूत वायु। तो वास्तव में उसके लिए अग्नि जलाना ही एक लाभकारी उपाय है। इसलिए ऋग्वेद का वायु सूक्त एक है, वायु सूक्त, जिसके मंत्र वात विवात वाही अद्रपा पढ़ रहे थे आचार्य स्वामी जी। और फिर उसी में स्वामी रामदेव जी पढ़ते हैं, वात आवातु भेजम शंभु मयो नो भूदेम प्रणाम के परमात्मा हवा हमारे लिए कल्याणकारी होकर भैषज्य वायु के साथ आए, हमारे हृदय को शक्ति दे, आयु को पवित्र करे, ये मंत्र आया। तो उसी वायु सूक्त के अंदर एक मंत्र आया, वातो अनिलो वातान ऋषि एक हुए, अनिलो वातान ऋषि ने मंत्र गान किया का घोषा इदस श्रृणवीरे न रूपम तस्मै वाताय हविषा विधेमा, जिसके साय साय की ध्वनि ही सुनाई पड़ती है, जिस हवा का रूप दिखाई नहीं देता, ऐसी हवाओं की अनुकूलता के लिए हवि आदि से यज्ञ करें। हविषा विधेम तस्मै वाताय हविषा, उसमें हवा की शुद्धि के लिए हवन यज्ञ आदि करें। तो ये हवन से पॉजिटिविटी समाहित होना, बढ़िया निगेटिविटी निकलना। मौन एक बात हाँ। मेरा भी अनुभव का बताना अच्छा अच्छा, हाँ जी जी, ओम ओम। हाँ ठीक है। लगभग 12 साल पहले रोहतक में एक दंपति मेरे पास आए किसी आर्य समाजी के माध्यम से कि इनके घर में भूत बाधा है, और वो व्यक्ति भी एजुकेटेड, अच्छे पढ़े लिखे, कि उनके धर्मपत्नी को भूत बाधा है, क्या इसको ठीक हो सकता है। तो मैंने सोचा, उस समय मुझे इतना सारा ज्ञान विज्ञान नहीं था जितना पंडित जी ने अभी बताया आपको, आचार्य जी ने, उतना ज्ञान विज्ञान नहीं था। लेकिन मैंने दिमाग में काम किया कि हवन करने से निश्चिततः भूत प्रेत का अस्तित्व नहीं होता। ये मैंने सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ा था। सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समुल्लास में महर्षि दयानंद जी ने इस विषय में सारी भ्रांतियां दूर कर दी हैं। वो उन्होंने लिखा है, मानसिक उन्माद आदि रोगों के कारण से ऐसा होता है, उसकी उचित चिकित्सा न करके लोग ओझा और वो क्या नाम मांत्रिक तांत्रिक ढागे दोरे दंडे आदि करते हैं। इसका खंडन किया है ऋषि दयानंद ने, ये मैंने पढ़ा था। तो मैंने उसको कहा ठीक है, मैं भूत भगा दूंगा, आप है ना रोज मेरे से हवन कराओ, 8 दिन तक हवन कराओ, ऐसा मैंने कहा, भूत भाग जाएगा। और यकीन मानिए उसके घर में हमने हवन करना शुरू कर दिया, और आज तक वो दंपति प्रतिदिन रोज हवन करते हैं, और उसकी पत्नी को उसके बाद दोबारा भूत बाधा नहीं हुई।
ऐसे तो कई प्रसंग है हम लोगों के। अच्छा, एक और बात अनुभव बताता में हूं, आते रहते हैं। आपके कल्याण में एक रिट्रीट वो चलता है ईसाइयों का। ये लोग भूत बाधा प्रेत आदि का वो करते हैं, और उसमें और भी भारत में बहुत सारे ऐसे कन्वर्शन के, मतलब ईसाई धर्म को परिवर्तन कराने वाले ऐसे सेंटर चलते हैं। वो लोग क्या करते हैं, ऐसे मानस कमजोर है जिनका, और वो पहले से घर में थोड़ा बहुत ऐसे हिलने डुलने वाले लोग हैं, उनको क्या करते हैं, ड्रग्स दिलाते हैं। ये बात सामने आ चुकी है और इसका जो है ना खुलासा हो चुका है, और ये वायरल हो चुका है उसका वीडियो। ट्विटर पे मैंने अभी पिछले सप्ताह मैंने ये वीडियो देखी। उसमें एक महिला जो इस कन्वर्जन के विरुद्ध में अपनी पोस्ट डालती रहती है, तो उसने वो डाला और बताया कि वो लोग ड्रग्स देते हैं ऐसे कमजोर हृदय वाले लोगों को, और फिर वो वहां जाकर के ऐसे थोड़ी देर हिलने डुलने लग जाते हैं, और वो क्रॉस लेकर के उसके सर पे रख देता है, वो निढाल होके गिर जाता है, और थोड़ी देर में वो ठीक हो जाता है। असल में वो ड्रग्स का प्रभाव होता है, किसी ना किसी रूप में उनको दिया जाता है, 2-4 पेशेंटों को सामने लाया जाता है, और गरीब लोग आते हैं और उनको फिर वो कन्वर्जन किया जाता है। ये भारत में आपके यहाँ मुंबई में पास में कल्याण में एक रिट्रीट सेंटर चल रहा है ईसाइयों का, आपके इसी मुंबई में। और ऐसे वहाँ दक्षिण भारत में चेन्नई आदि में बहुत सारे ऐसे सेंटर चल रहे हैं। तो ये सब भूत प्रेत आदि कुछ नहीं होता, ये मानस उन्माद आदि रोग हैं। इनकी हवन के द्वारा चिकित्सा बहुत सुंदर आचार्य जी ने बताई है, उसका हम प्रचार करें। आपके आसपास में किसी को भी भूत लगा हो ना, आप गारंटी से हवन के माध्यम से उसको दूर कर सकते हैं, भगा सकते हैं, और ये भी एक प्रचार का जरिया बन सकता है। धन्यवाद। जी जी, आइए। मौन आहुति सृष्टिकृत के बाद देते हैं, वैसे दैनिक अग्निहोत्र में नहीं है, नहीं है ना, वो किसी काम में यज्ञ आदि में अनुष्ठान करते हैं। तो आचार्य डॉक्टर रामनाथ वेदालंकार जी ने अग्निहोत्र पर जो पुस्तक लिखी, पुस्तक का कुछ बढ़िया नाम है, तो उसमें मौन आहुति का एक प्रसंग सतपथ ब्राह्मण का लिखा कि मौन आहुति देने पर, मौन आहुति का मतलब क्यों दें, और उसमें कहा जाता है आहुति दे दी, ओम बोला, मौन रहे, फिर स्वाहा बोल के फिर बाद में कहते इदम प्रजापति इदन्मम, ये प्रजापति के लिए आहुति है, मेरे लिए नहीं। आहुति देने के बाद बताते, तो उसमें एक रूपक दिखा छोटा सा, वो कह के अब समाप्त करेंगे। छोटा सा रूपक लिखा कि एक बार मन और वाणी में लड़ाई हुई। मन ने कहा मेरा महत्व अधिक है, वाणी ने कहा नहीं मैं बड़ी हूँ, मेरा महत्व। दोनों लड़ने लगे, तो कहा समाधान निकले नहीं का नहीं, चलो प्रजापति के पास चलते हैं, वही समाधान देंगे। प्रजापति के पास में गए, और प्रजापति देवता ने जाते ही कह दिया सुन करके, मना श्रेष्ठम मना श्रेष्ठम मना श्रेष्ठम न संशय। मन श्रेष्ठ है, मन उत्तम है, मन बड़ा है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो वाणी रूठ गई, वाणी नाराज हो गई कि प्रजापति देवता आपने मन को बड़ा बता दिया, इसलिए मैं आपके लिए आहुति का वहन नहीं करूँगी। तो प्रजापति ने देवता ने कहा कोई बात नहीं, तुम आहुति का वहन मत करना, मौन हो जाना, और फिर देने वाला मेरे लिए आहुति मन से देंगे, मन से देंगे। तो कहा अनिरुक्तम वही प्रजापति, प्रजापति का महत्व अनिरुक्त अनिर्वचनीय, वाणी से कहने योग्य नहीं है। मनसो वही प्रजापति ही, प्रजापति का गुण धर्म मन से संबंध है, इसलिए मन से संबंध आध्यात्मिक जगत में, जैसे आचार्य जी ने कहा आध्यात्मिक जगत में ये भी हो, केवल भौतिक ही न रहे, तो इसलिए मौन आहुति का महत्व बताया। प्रजापति देवता ने वाणी से कहा वाणी मन को मैंने इसलिए बड़ा बताया कि मन को सोच विचार करके कोई शब्द तुम्हें देता है, तभी तुम उसको लोगों पर व्यक्त करती हो। मन अंदर से कोई शब्द ना दे तो तुम तो वैसे ही गूंगी हो। तो मन का महत्व अधिक है, और हम सब अब शयन कक्ष में जा रहे हैं, और तन में मना शिव संकल्प मस्तु होना है, क्योंकि हमारा वह मन कल्याणकारी संकल्पों वाला हुए, इसलिए प्रजापति और मन का संबंध है। तो उसे शिव संकल्प के मंत्रों का पाठ करिए। इसमें प्रज्ञान मन, चेता मन, धृति मन, विश्वभाग मन, ये ज्योति मन, मन के विभिन्न परतों को 6 मंत्रों में कमाल का कहा है।
शयनकालीन मंत्र पाठ। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथे श्रुधीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु यस्मिन् ऋचः सामयजूंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः यस्मिंश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सुशारथिरश्वानि वयन्मनुष्यान्नेनीयते भीषुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ओम त्वं सुजागृहि वयं सुमन्द्रिषीमहि रक्षाणो अप्रयुच्छन् प्रबुधे नः पुनस्कृधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते जी, सभी को शुभ रात्रि।